फ्रेंड्स, आज बात करूंगी गुलाब के पौधे के बारे में। गुलाब के पौधे में बहुत सारे लोगों को समस्या होती है कि उनका पौधा ग्रोथ नहीं करता है। यदि ग्रोथ हो भी जाती है तो पौधे में फूल नहीं आते हैं। तो फर्टिलाइज़र बताने से पहले मैं आपको उसका रिज़ल्ट बता देती हूँ। देखिए, मेरे गुलाब के प्लांट पे मैंने इस फर्टिलाइज़र का 20 दिन पहले यूज़ किया था। इसमें कितनी सारी वेसल शूट्स स्टार्ट हो गई हैं निकलना। इसके साथ ही पौधे में नई ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है। आप इसमें देख पा रहे होंगे साइड से कितनी सूखी हुई ब्रांच है। ये पौधा लगभग सूख चुका था और मैंने इस फर्टिलाइज़र का यूज़ किया और मुझे 20 दिन बाद इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला। सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, प्लांट में कलियां भी बनना शुरू हो गई हैं और कलियों का साइज़ भी बहुत ही अच्छा आया है। पौधा एकदम चमकीला और हरा नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से आप फर्टिलाइज़र का यूज़ करके, जो मैं आगे बताने वाली हूँ, आप अपने पौधे में अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं और गर्मियों में भी पौधे से ढेरों फूल ले सकते हैं। ये जो फर्टिलाइज़र मैं बताने वाली हूँ, आप गुलाब की किसी भी वैरायटी पर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो हाइब्रिड हो, देसी हो या फिर ग्राफ्टेड रोज़ हो। सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर है। मैंने जितने भी प्लांट पर इसका यूज़ किया, इसमें आप सभी पर रिज़ल्ट देख पा रहे होंगे। सारे रोज़ प्लांट कलियों से भरे हुए हैं और उनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। तेज़ गर्मी में भी पौधे हरे भरे हैं। तो गुलाब के पौधे में सबसे पहला काम आपको करना होता है प्रूनिंग का। जब भी पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, उसका मतलब होता है कि पौधे में सही तरह से कटाई छटाई नहीं हुई है। जितनी अच्छी प्रूनिंग आप पौधे की करते हैं समय समय पर, पौधा ग्रोथ भी उतनी ही अच्छी करता है। तो यदि आपके प्लांट में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। यदि पौधे में फूल आ रहे हैं या पौधा नया है तो आप उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करें। साथ में मिट्टी में से आपको सारा कचरा निकाल देना है और प्लांट की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करनी है। जब भी आप फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं तो पौधे की मिट्टी को आपको ड्राई रखना है। तो मैं पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लेती हूँ। यदि सॉफ्ट प्रूनिंग की बात करें तो आपको पुरानी पीली होती हुई पत्तियों को हटा देना है। साथ में सूखे हुए फूल को आपको ज़रूर कट करना है। ये काम हम करना भूल जाते हैं और पौधा ग्रोथ रोक देता है। तो अच्छी तरह से जितने भी आपके प्लांट में सूखे हुए फूल, खराब पत्तियां हैं, उनको कट कर दें। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल सूखता हुआ पौधा था। मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी और देखिए इसमें हल्की हल्की सी नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। सारी टहनियाँ नई ग्रोथ से भर गई हैं। प्रूनिंग से एक फ़ायदा ये होता है फ्रेंड्स कि पौधा घना बनता है। जब पौधा घना होगा तो फूलों की संख्या भी ज़्यादा होगी। इसी तरह से आपको दूसरा अपने गुलाब के साथ साथ सभी प्लांट्स पर ये काम करना है, वो है नीम ऑयल का स्प्रे। पौधे में इंसेक्ट, फंगस और चींटियाँ बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो 15 से 20 दिन में आपको सभी पौधों पर नीम ऑयल का स्प्रे करना है। साथ में आपको ध्यान रखना है, कोई सा भी प्लांट जो बड़ा हो गया है और छोटे गमले में लगा हुआ है तो आपको उसे रिपोर्ट करना है, वरना जड़ों को पर्याप्त मात्रा में फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगी और रूट बाउंड होगा, पौधा अपनी ग्रोथ रोक देगा। तो इन बातों का ध्यान रखने के साथ साथ फिर हमें इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। तो ये फर्टिलाइज़र पौधे पर बहुत तेज़ी से असर करेगा। मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं केले के छिलके। केले के छिलके फ्रेश जब आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत से लोगों को परेशानी आती है कि प्लांट की मिट्टी में फंगस या चींटियाँ हो जाती हैं। तो इसके लिए मैं बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ। आपको 1 से 2 दिन केले के छिलके को धूप दिखा देनी है, हल्का सा सूख जाए जिससे कि इसकी मिठास निकल जाए। मिठास निकलने के बाद आप यदि पौधे पर इसका यूज़ करेंगे तो पौधे में चींटियाँ और फंगस नहीं होंगे। तो मैंने 2 से 3 2 दिन सूखे हुए केले के छिलके ले लिए हैं और आप अपने पौधों की संख्या के हिसाब से इसको कम ज़्यादा बना सकते हैं। एक जार ले लेना है और उसमें ये केले के छिलके डाल देना है। हम सभी जानते हैं पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है, प्लांट में कलियां बनाने में और फूल खिलाने में मदद करते हैं। दूसरी जो चीज़ मैं ले रही हूँ, सल्फ़र के साथ साथ कई पोषक तत्वों से भरपूर है। एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड की तरह काम करती है। साथ में पौधे में
ग्रोथ में भी मदद करती है। ये हैं लहसुन के छिलके। 1 मुट्ठी लहसुन का छिलका ले लेना है और 1 लीटर पानी से भरकर हमें रख देना है। एक और चीज़ का इस्तेमाल करूँगी लेकिन बाद में। तो 24 घंटे के लिए हमें रख देना है। 24 घंटे बाद कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा। अब हमें इसे छान लेना है और छानने के बाद फ्रेंड्स हमें इसे डाइल्यूट करना होगा। जब भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें तो इस बात का ध्यान रखें, बहुत तेज़ धूप में आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैंने 3 से 4 गुना सादा पानी इसमें मिला दिया है। अब मैं यूज़ करूँगी इसमें हमारे घर में ही मौजूद ये कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर से पौधे को फ़ायदा होगा, प्लांट की मिट्टी एसिडिक होगी। एसिडिक सॉइल में गुलाब के पौधे बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो आधा छोटा चम्मच हमें कॉफ़ी पाउडर इसमें मिला देना है। अच्छी तरह से मिक्स करके प्लांट की मिट्टी में पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको डालना है। इसको हमें फ्रेंड्स स्प्रे नहीं करना है, डायरेक्ट मिट्टी में ही डालना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें तेज़ धूप में ना डालें। तो फ्रेंड्स आप भी इसका यूज़ करें।